प्रिय भाइयों और बहनों, आज 10वें दिन और रविवार की शुभकामनाएं। परमेश्वर ने 6 दिन पूर्ण लगन के साथ अपने शब्द से पूरे ब्रह्मांड को, फिर मनुष्य को बनाया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। क्या ईश्वर को विश्राम की जरूरत थी? नहीं, उनकी मोहब्बत थी कि एक दिन मेरे बच्चे विश्राम करें। है ना? कितना खूबसूरत सोच। आज भी हम अपने जीवन में लागू करते हैं। आज इतवार है, हम सबों का विश्राम दिवस है। हम सब पल्ली जाकर मिस्सा बलिदान परम प्रसाद ग्रहण कर घर लौटे हैं या लौट रहे हैं। आज हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर आज का 10वां प्रार्थना सुन सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा समय हम लोगों के पास विश्राम का है, तो क्यों ना हम संत कोल्बे को अच्छी तरह से समझ लें। रेमंड कोल्बे के माता पिता बहुत श्रद्धालु थे। उनके घर में रोजरी, अनेक नोवेना, बाइबल को पढ़ना, रेमंड को उसके बारे में समझाना, मिस्सा बलिदान में शामिल होना और सारे सद्गुणों से भरे हुए थे। रेमंड 13 साल में माइनर सेमिनरी में उन्होंने दाखिला लिया और पूर्ण जिज्ञासा के साथ धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे। उनकी रुचि देखकर सीनियर पुरोहित अचंभे में पड़ते थे। 1918 में वह पुरोहित बने। पुरोहिताई की 3 शपथ के अलावा उन्होंने और भी शपथ ली कि मैं अपने सोच में, कर्मों में, हर एक विचार में सिर्फ माँ मरियम का ही रहूंगा। तो उनको भेजा जाता है पोलैंड की एक नगरी में। उसका नाम क्राको है। उन्होंने एक छोटी सी संस्था बनाई जिसका नाम मिलिशिया इमैकुलेटा रखा। उनके साथ 6 फ्रायर जुड़े। वहीं पर उनको लगा कि अपने देशवासी बहुत आत्मविश्वास में कमजोर और ईश भक्ति में पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। उनकी जिज्ञासा मर चुकी थी। अपने देशवासियों को जागृत करने के लिए उन्होंने एक मैगजीन निकाली। उसका नाम था द नाइट ऑफ इमैकुलेटा। उसमें सारी ईश्वर की महिमा, अनुकंपा, दयाशीलता, प्यार और त्याग के बारे में लिखते थे। धीरे धीरे वह मैगजीन हर एक के घर में पहुंचने लगी।
कुछ ही सालों में 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बनने लगी। और पोलैंड में ही नहीं, दूर दूर अनेक देशों में जाने लगी। उनको जगह की कमी हुई, उनको मदद करने वाले लोगों की कमी पड़ी। फिर भी वह हार नहीं माने। इस मैगजीन को दूर दूर तक पहुंचाने लगे। उससे माँ मरियम के द्वारा स्तुति बहुत आगे बढ़ी और एक खूबसूरत माँ मरियम की मिलिट्री बनती रही। सेंट मैक्समिलियन कोल्बे की संस्था में अब 900 से ज्यादा फ्रायर्स जुड़ने लगे। उनकी जिज्ञासा और ईश्वरीय सोच से जवान बच्चे भी उनकी संस्था में पुरोहित बनकर जुड़ने लगे। अब द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। नाजी लोग ज्ञानी और जो ईश्वर का ज्ञान बांटते थे, जो निडर होकर लोगों की मदद करते थे, उन लोगों को पकड़कर जेल में डालते थे। उन्हें यह पता लगा, संत कोल्बे ने 3000 से ज्यादा पोलिश और ज्यूइश लोगों को अपने यहाँ छुपाया हुआ है। जैसे उन्हें पता लगा, उन्होंने उनके साथ जितने भी छुपे हुए लोग थे, उन्हें भी पकड़ के नाजी कैंप में ले गए। नाजी कैंप में जब भी एक कैदी फरार होता था, तो नाजी पुलिस उसके बदले में 10 कैदियों को दंड देती थी। एक दिन जब कोल्बे बंदी गृह में थे, एक कैदी फरार हुआ। नाजी पुलिस ने 10 लोगों को जबरदस्ती खड़ा कर दिया। तो उनमें से एक व्यक्ति ने जोर से रोकर कहा, मुझे मत लेना, मेरे बीवी बच्चे सब घर पर हैं, उनका क्या होगा। वह जोर जोर से रोने लगा। उनकी दर्दनाक पीड़ा देखकर संत कोल्बे का मन पिघल गया। उन्होंने पुलिस के पास जाकर बोला, क्या मैं इस पुरुष के बदले में आऊं? क्योंकि मैं कैथोलिक पुरोहित हूं। ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं। आपका मतलब तो सिर्फ 10 कैदियों से है। मैं आपके साथ चलता हूं, आप उनको छोड़ दीजिए। नाजी पुलिस इन सबको एक बंद बैरक में धकेलते थे, जहां पर खाना और पानी तक नहीं मिलता था। 10 दिन के अंदर सब लोग भूख और प्यास से मर जाते थे। ऐसी दर्दनाक परिस्थिति में कोल्बे ने सबको हौसला दिलाकर रोजरी माला सिखाई और सबके साथ वो रोजरी करते थे। जब भी कोई रोता था, उनको अपने पास बिठाकर उनको सांत्वना देते थे। उनको कहते थे, नाजियों को माफ करो, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। हमें सबको माफ करके ही
परमेश्वर के पास पहुंचना है। जितने दिन ईश्वर ने तुम्हें दिए थे इस धरती पर, उतने दिन हम जिएंगे। अनेक प्रकार का उन्हें प्रवचन देते, सांत्वना देते, सब लोग मिलकर भजन गाते, रोजरी विनती करते और प्रवचन सुनाते थे। आसपास के सभी कैदी, नाजी पुलिस सब हैरान थे, क्योंकि हमेशा उन बैरक से रोने की आवाज सुनाई पड़ती थी, भूख की तड़प गूंजती थी। अब उनको ऐसा लगने लगा बैरक में अचानक शांति है, और वो देखने जाते थे कि वे जीवित हैं या मरे हुए हैं। भजन गाने की आवाज, दुआओं की आवाज सुन के ऐसा लगने लगा वे शांत हैं और उन्हें मौत का डर नहीं है। जब संत कोल्बे का समय आया तो वह पवित्र आत्मा से भर कर 2 घंटे पहले दुआ करने लगे और दुआ में पूरी तरह से प्रकाशित होकर उन्होंने अपने आप को मां मरियम के हवाले समर्पित किया। इन 2 घंटों में उनके जीवन भर की खोज, आप कौन हो पवित्र गर्भधारण का पवित्र आत्मा के द्वारा जवाब मिला। उन्होंने स्वेच्छा से अपने को मां मरियम के हवाले समर्पित किया। विधि अनुसार उनको कार्बोलिक एसिड के जहरीले इंजेक्शन के द्वारा संत कोल्बे की शहादत हुई। सन 1982 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें संत घोषित किया। उस दिन पोप ने उस व्यक्ति को भी बुलाया जिसकी जान संत कोल्बे ने बचाई थी। उन्होंने सबके सामने उनके बारे में बहुत सारी बातें कही और एक वाक्य सबको याद है, वो मरे नहीं, उन्होंने मेरी जान बख्शी है। आज मैं उनकी वजह से जिंदा हूँ। संत कोल्बे ने जापान के नागासाकी में एक बड़ी संस्था और चर्च बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिरने के बावजूद वह स्थान और वहां मौजूद सभी लोग सुरक्षित रहे, जिसे एक दैवीय चमत्कार माना जाता है। मां मरियम ने और परमेश्वर ने उन सबों को बचा लिया, यह बताने के लिए कि संत कोल्बे को कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि वह ईश्वर का भक्त था। आज भी यह संस्था खड़ी है और यह दुनिया का बड़ा चमत्कार है। अब हम लौटते हैं संत कोल्बे के अमर प्रेम के सवाल पर, जो मरने के 2 घंटे पहले पवित्र आत्मा से भरपूर उन्हें जवाब मिला। पवित्र आत्मा को
जवाब देना ही था। माँ मरियम की बात सुननी थी। कल जैसे समझाया, आज इसको और गहराई से समझेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह से उत्पन्न है। पवित्र आत्मा एक शाश्वत प्यार का गर्भ है। वह सृष्टि से पहले ईश्वर और पुत्र में विद्यमान थे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 5। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती रहती है। अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। अब हमें पूरी तरह से समझ आया, पवित्र आत्मा ही पवित्र गर्भधारण है। आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन, अर्थात मैं पवित्र गर्भधारण हूँ। संत बर्नाडेट को माँ मरियम लूर्ड्स में बताती है, पवित्र आत्मा ही पवित्र गर्भधारण है। माँ मरियम पवित्रता से अपने माँ के गर्भ में आई। यह सारी बातें इतने साल पहले संत बर्नाडेट को सुनाई गई और कुछ सालों के बाद संत कोल्बे ने इस रहस्यमयी बात को खुद समझा और हमें भी समझाया। हम सबको इस पवित्र और खूबसूरत मिलन को दर्शाने के लिए संत बर्नाडेट और संत कोल्बे को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर की कृपा से हम सबको उन्हीं की वजह से 33 दिन का इमैकुलेट कंसेप्शन को समर्पण का वरदान मिला। हमारे सारे पुरोहितों ने इन बातों पर बहुत मनन चिंतन करा, बहुत खोज किया और आखिर में वो इन बातों को समझ पाए कि पवित्र आत्मा इमैकुलेट कंसेप्शन है और माँ मरियम बेदाग गर्भधारण है। पवित्रता से माँ मरियम का गर्भधारण हुआ। कोल्बे इस बात को एक लंबे और थोड़ा कठिन भाग में समझाते हैं, लेकिन उसमें बहुत गहराई है और उसे ध्यान से पढ़ने लायक है। यह कैसा मिलन है पवित्र आत्मा और मरियम के बीच? यह सबसे पहले दिल और आत्मा का मिलन है। मरियम का पूरा जीवन पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा उनमें रहता है, उनमें
क्रियाशील है। यह बात उनके जीवन के पहले ही पल से सच थी, हमेशा सच रही है और हमेशा सच रहेगी। माँ मरियम में पवित्र आत्मा का जीवन क्या है? वह उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, पिता और पुत्र का प्रेम, वही प्रेम जिससे परमेश्वर खुद से प्रेम करता है। यह बहुत पवित्र और जीवन देने वाला प्रेम है। दुनिया में पति पत्नी का प्रेम सबसे गहरा मिलन माना जाता है। देखे मत्ती 19:6। लेकिन पवित्र आत्मा का मरियम के साथ मिलन इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। वह उनकी आत्मा की गहराई में रहता है, उनके जीवन के शुरुआत से ही पूरी जिंदगी भर और हमेशा के लिए। वह उन्हें आत्मिक रूप से फलवती बनाता है। यह अनंत निष्कलंक गर्भधान अर्थात पवित्र आत्मा मरियम की आत्मा में दिव्य जीवन लाता है। इस तरह वह उन्हें निष्कलंक बनाता है। एक मानव निष्कलंक गर्भधान और मरियम का कुंवारी गर्भ भी उसके लिए पवित्र रखा गया था, वही समय में, क्योंकि इस संसार की हर बात समय में होती है। उसने सही समय आने पर मनुष्य ईश्वर का मानव जीवन गर्भ में धारण कराया। अगर मनुष्यों में पत्नी अपने पति का नाम लेती है क्योंकि वह उसकी है, उसके साथ एक है और उसके साथ मिलकर नया जीवन देती है, तो उससे भी अधिक कारण है कि मरियम को पवित्र आत्मा के नाम से जोड़ा जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें परम प्रेम के रूप में रहता है और अनुग्रह के जीवन का स्रोत है। इस गहरी बात से हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहली, इसे फिर से शांति और प्रार्थना के साथ पढ़ें या सुनें। याद रखें, ये एक महान मरियम भक्त संत के अंतिम शब्दों में से है, जिन्होंने अपना जीवन इसी प्रश्न को समझने में लगाया। दूसरी, अगर लगे कि कोल्बे ने मरियम और पवित्र आत्मा के मिलन के बारे में बहुत ऊंची बात कह दी है, तो चिंता ना करें। पोप पौलुस 6 ने विश्वासियों को भरोसा दिलाया था कि उनकी शिक्षा सही है। तीसरी,
और सबसे जरूरी बात, मरियम पवित्र आत्मा की अर्धांगिनी है। उनका मिलन पवित्र आत्मा के साथ पति पत्नी के रिश्ते से भी अधिक गहरा है। इस बात को हम कल और समझेंगे। आज की प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा जो मरियम में रहते हो, मुझे निष्कलंक गर्भधान का सच्चा अर्थ समझाओ। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। सब कुछ है तुझ में, तुझसे, तेरे लिए। सृष्टि में सब कुछ जो है बना, तूने रचा। सब कुछ है तुझ में, तुझसे, तेरे लिए। सृष्टि में सब कुछ जो है